दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका अपनी किस्म के इस अनूठे कार्यक्रम में जिसका नाम है कविता घर से। दोस्तों आजकल सभी जरूरी चीजों की होम डिलीवरी हो रही है, तो हम कभी भी अपनी कविताओं की होम डिलीवरी कर रहे हैं, सीधे आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि हंसते मुस्कुराते रहने के लिए आनंद का एक स्रोत आवश्यक है। और आज अपनी कविताओं के माध्यम से इस खास कार्यक्रम में जो दो मेहमान हमारे साथ हैं वो आपके लिए इसी आनंद की आपूर्ति सुनिश्चित करने वाले हैं। हम चाहते हैं कि एक बार दोनों मेहमानों का परिचय आपसे करवा दें। आज हमारे साथ हंसाने गुदगुदाने के लिए इटावा से भाई रजनीश त्रिपाठी जी हैं और साथ ही ओज के स्वर के साथ कानपुर से हमारे साथ शिखा सिंह उर्जिता हैं। हम अपने दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत मैं शिखा जी से करना चाहता हूं। शिखा जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आपकी रचनाएं काफी प्रेरणादायी होती हैं, तो कुछ पंक्तियां ऐसी हो जाएं जो हमारे दर्शकों को भी प्रेरित करें। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो आपके कार्यक्रम के सभी दर्शकों को शिखा सिंह उर्जिता कानपुर का एक बार पुनः अभिवादन और आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मुझे ये अवसर प्रदान किया कि मैं अपनी बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों के सामने रख सकूं। जी। जैसे कि आपने कहा कि कुछ प्रेरणादायक पंक्तियां जो जिनसे लोग कुछ सीख सके, कुछ समझ सके, मैं उन 4 पंक्तियों को रखती हूँ और अपने देश की एकता की बात करती हूँ ताकि सभी इस समय जो संकट की घड़ी, जैसे सबको पता है कि कोरोना नामक महामारी से सिर्फ भारतवर्ष नहीं पूरा विश्व जूझ रहा है, तो मैं एक एकता की बात करती हूँ, भारतीय एकता की बात करती हूँ कि भारत में कई धर्म कई संप्रदाय के लोग साथ में रहते हैं, बहुत हंसी खुशी से और मिलजुल करके बहुत भाईचारे से रहते हैं जी। और इसी सांप्रदायिक एकता, इसी धार्मिक कौमी एकता के नाम पर मैं 4 पंक्तियों का जो संदेश है मैं अपने देशवासियों को और आपके कार्यक्रम के जो दर्शक है मैं उनको देना चाहती हूँ। स्वागत कि भगवा का मान चौहान महाराणा रहे, रानियों ने प्राण दिए नहीं गई साख से, अहिंसा की प्रशंसा कर बुद्ध और जैनियों ने पुष्प प्रेम के खिलाए नफरतों की राख से, और अब्दुल हमीद व कलाम वाला देश है ये, गीता व कुरान देखी है समान आंख से, गीता व कुरान देखी है समान आंख से, और पग धार पग पग पौरुष प्रमाण दिया, एक एक सिख था लड़ाया 1.25 लाख से। क्या बात है, वाह वाह, क्या बात है, क्या वाह। पग धार पग पग पौरुष प्रमाण दिया, एक एक सिख था लड़ाया 1.25 लाख से। और धन्यवाद विनीत जी, धन्यवाद रजनीश जी। और जैसे कि सबको पता है कि कोरोना नामक जो महामारी है उससे संपूर्ण विश्व जूझ रहा है, तो 2 बंद मैं प्रस्तुत करती हूँ कि जो हमारे हृदय में जो आशा का दीप जो प्रज्वलित है, इस विश्वास के साथ, इस संदेश के साथ कि कभी ना कभी हम इस संकट से बाहर आएंगे और जैसे हमारा जीवन पहले चल रहा था ठीक उसी तरह सुचारू रूप से हमारा जीवन फिर से चलने लगेगा। ईश्वर की कृपा एक दिन हमारे ऊपर अवश्य होगी। मैं 2 बंद प्रस्तुत करती हूँ इस कोरोना के विरुद्ध आप सबको एकत्रित करते हुए, आप सबकी तरफ से आप सबके समक्ष मैं 2 बंद रखती हूँ। जी जी। मन हार गया, तन हार गया, मधुबन का चंदन हार गया, इन झंझावातों में फंसकर मानव का जीवन हार गया, और नव संचार प्राणवायु का अब तो ईश्वर को करना होगा, 3 लोक का जो तमहर ले उस दीपक को जलना होगा। वाह। 3 लोक का जो तुम हर ले उस दीपक को जलना होगा, और दूजे का दुख तुम हर के देखो, खुशियों का दीपक धर के देखो, और चलो दिखाएं संग है हम सब, कल्याण भाव मन भर के देखो, और प्रेम भाव सुख स्वास्थ्य को अब, प्रेम भाव सुख स्वास्थ्य को अब जन जन के मन में पलना होगा, और 3 लोक का जो तुम हर ले उस दीपक को जलना होगा। 3 लोक का जो तुम हर ले उस दीपक को जलना होगा। और जैसे कि विनीत जी आपने मेरा परिचय दिया था कि मैं ओज की कवित्री हूँ, तो एक छोटी सी रचना के माध्यम से मैं अपने देश का बखान करना चाहती हूँ, अपने देश की विशेषता बताना चाहती हूँ, और ये बताना चाहती हूँ कि पूरे विश्व में हमारा देश ही अनूठा, अनोखा, उत्कृष्ट क्यों है। मैं अपने देश की विशेषता को कुछ पंक्तियों के माध्यम से आप सबके समक्ष रखती हूँ। जी स्वागत है। जी स्वागत। प्राकट हुआ है देव का ये मान्यता पुरातनी, हिमगिरी से हिंद तक है वंदनीय वर्तनी, सेनानी संत की लिखित है पूजनीय जीवनी, शिरा शिरा है शौर्य शस्त्र संस्कृति सनातनी।
करे विजय समस्त विश्व, इतना वो समर्थ है, वो देश जग में एकमात्र मेरा आर्यवर्त है। वाह, वो देश वाह, जग वाह, में वाह, एकमात्र वाह, मेरा आर्यवर्त है। बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला बंद रखती हूँ इस रचना का। संदेश शांति संचरित समृद्धि थी अट्टालिका, परंपरा थी मूल भाव भंगिमा थी भाविका, वेद उपनिषद पुराण शब्द शब्द स्वर्ण है, महानतम कोई नहीं महान सारे वर्ण हैं, इस धरा के, हाँ इस धरा के वासी हैं, प्रभु के हम कृतर्थ हैं, वो देश जग में एकमात्र मेरा आर्यवर्त है। वाह, बहुत अच्छे। वाह वाह, क्या अगले, बात है, वाह। धन्यवाद। अगले बंद में मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि ईश्वर ने इस देश की नारियों को, मातृशक्ति को क्या क्या शक्तियां प्रदान करी थी। मैं उस आशीर्वाद को, ईश्वर के उस आशीर्वाद को जो मातृशक्तियों को मिला हुआ था, मैं उस आशीर्वाद की पंक्तियों को रखती हूँ। जी पढ़े। उत्कर्षणी महर्षणी वो नारी रूप धन्य है, नारी शूर वीर तो वो शौर्य भी अदम्य है, ललाट पट्ट तेज था पतिव्रता परम प्रिया, धधक धधक के ज्वाल भस्म आतताई को किया, परम पवित्र पाव की प्रकाश पुंज पर्व है, वो देश जग में एकमात्र मेरा आर्यवर्त है। वाह, देश जग में एकमात्र मेरा आर्यवर्त। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस रचना के अंतिम बंद में एक प्रार्थना करती हूँ ईश्वर से कि मेरे देश के प्रत्येक देशवासी, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी वर्ण, किसी भी जाति, संप्रदाय, कौम से हो, उस व्यक्ति को किन गुणों से ओतप्रोत होना चाहिए, एक भारतीय के गुणों में की जो प्रार्थना है, जो मैं ईश्वर से करती हूँ, मैं उन प्रार्थना को आपके समक्ष रखती हूँ। जी। वाणी में वीणा वादनी हो, राग में शिवाय हो, भाल सूर्य रूप काम वज्र मन बनाए हो, रघुवंश सा वचन हो, देह देव का निवास हो, ईश दृष्टि का हो भय, कर्म में प्रभास हो, प्राण देश धर्म पे जो त्याग दे सहर्ष है, वो देश जग में एकमात्र मेरा आर्यवर्त है। वो देश जग में एकमात्र मेरा आर्यवर्त। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। धन्यवाद, धन्यवाद विनीत जी। जी नहीं, आपने बहुत शानदार काव्य पाठ किया, बहुत ही अच्छा काव्य पाठ किया। और अब हम चलते हैं भाई रजनीश त्रिपाठी जी के पास और हम उनसे जानना चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को हंसाने गुदगुदाने के लिए उनकी हास्य की पोटली में क्या क्या है। तो रजनीश जी। जी बिल्कुल विनीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं कविता घर से इस कार्यक्रम को देख रहे तमाम दर्शकों को बहुत बहुत सादर प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और इस कार्यक्रम के लिए विनीत जी को बहुत बहुत बधाइयां देता हूँ जिन्होंने इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए। विनीत जी देखिए, पूरा देश इस समय लॉकडाउन में है, हम लोग घर पर रहने को मजबूर हैं और मैं विशुद्ध हास्य का कवि हूं। हास्य विसंगतियों और विडंबनाओं से पैदा होता है और देश के घरों में इस समय स्थितियां कुछ विसंगतियों और विडंबनाओं से भरी हुई हैं। जहां घर में पति पत्नी रह रहे हैं और आपस में अगर लड़ाई हो जाए ऐसी स्थिति में, तो न तो पत्नी रूठ के मायके जा सकती है और ना ही पति गुस्से से बाहर जा सकता है। बिल्कुल, तो ऐसी स्थितियों से हम गुजर रहे हैं, ऐसी स्थितियों से हम गुजर रहे हैं। वो तो एक पति पत्नी घर पर बैठकर टीवी देख रहे थे, तो पत्नी ने कहा कि ये मास्क पहन लो। पति बोला मैं तो कहीं जा नहीं रहा हूं, क्यों पहन लूं? बोला पहन लो, मैं तुम्हारी सूरत देख देख के उकता गई हूं। बहुत बढ़िया। तो विनीत जी, मैं एक छोटी सी कविता आपके सामने रखता हूँ। बिल्कुल कि जब ऐसे लॉकडाउन के माहौल में एक पति पत्नी आपस में लड़ गए तो कुछ कर तो सकते नहीं थे, न कहीं जा सकते थे। तो पति को एक बात याद आई कि ससुर साहब ने कहा था शादी के पहले कि तुम्हारी ये जो पत्नी है, ये मेरी बेटी है, बहुत ही सरल स्वभाव की है, बहुत ही सीधी है। तो उसको वो बात याद आई, उसने फोन लगाकर सीधा ससुर से कंप्लेंट करी। वो मैं 12 लाइन की एक कविता है, 6 लाइनों में कंप्लेंट सुनिए और 6 लाइन में उन ससुर साहब का उत्तर देखिए। आपको कविता सौंपता हूं। जी जी, स्वागत। कि सुनो ससुर असुर हो तुम हो बड़े कसाई। अरे सुनो ससुर असुर हो तुम हो बड़े कसाई, बातें बताई आधी आधी नहीं बताई, आदत बताई चाय की ये खून पी रही है। आदत बताई चाय की ये खून पी रही है, तिल तिल में मर रहा हूं ये मस्त जी रही है। वाह वाह। पत्थर थमाया मुझको ये बोल कर नगीना, पत्थर थमाया मुझको ये बोल कर नगीना, मुश्किल हुआ है मरना मुश्किल हुआ है जीना। आप ससुर साहब का उत्तर देखिए, उन्होंने कहा कि आंखों में भर के आंसू बोले ससुर जी उससे, आंखों में भर के आंसू बोले ससुर जी उससे, मैं खुद दुखी बहुत हूँ व्यथा कहूँ ये किससे। मैं खुद दुखी हूँ कितना व्यथा कहूँ ये किससे, देकर के सिर्फ लड़की एहसान ही किया है,
इसकी माँ को देखो मेरा क्या हाल कर दिया है, बहुत बढ़िया। देकर के सिर्फ लड़की एहसान ही किया है। इसकी माँ को देखो मेरा क्या हाल कर दिया है, और छोटा सा टुकड़ा जिसका लगता तुम्हें बड़ा है, छोटा सा टुकड़ा जिसका लगता तुम्हें बड़ा है, जी यहाँ मेरे पास उसका पूरा थान ही पड़ा है। वाह वाह, यहाँ मेरे बहुत पास उसका बढ़िया, पूरा थान ही बहुत पड़ा बढ़िया, है। वाह वाह वाह। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद अच्छे, विनीत जी। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया। आपने काव्य पाठ किया। लेकिन आपकी ये जो विडंबना, आपकी जो तकलीफ है, वो बिल्कुल निजी और एक तरफा लग रही है रजनी जी। नहीं विनीत जी, ये जो दुख है ये एक तरफा बिल्कुल भी नहीं है। मैं एक महिला होने के नाते मेरा भी दुख यही है कि एक चेहरा देख देख के अब मैं भी बहुत बोर हो गई हूँ, अब बहुत उकता गई हूँ। और जैसे रजनीश जी का जो दुख है वही दुख मेरा भी है। ईश्वर करे कोरोना से हम लोग जल्दी मुक्ति पाएं और घर से बाहर भागे। जी रजनीश जी, स्वागत है। आपकी यह स्थिति और ज्यादा भयावह होगी उर्जिता जी, आपकी यह स्थिति और भी ज्यादा भयावह होगी। आप ओज की कवित्री हैं। अब ओज नहीं रह गया, अब करुण रस हो गया है। नहीं, ये स्थितियां तो खैर चलती रहेंगी। लेकिन शिखा जी, आप जिस तरह की कविताएं करती हैं, हम ये चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों के लिए वैसी ही कुछ पंक्तियां रखें जो आपके पहचान की पंक्तियां हों। जी बिल्कुल, मैं ऐसी पंक्तियां रखती हूँ। और मैं देश की सरकार के समर्थन में, देश की सरकार यदि कोई फैसला, कोई निर्णय देश के हित में लेती है तो मैं सदैव उस निर्णय के पक्ष में खड़ी रहूंगी। और मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे देश पर एक नासूर, एक घाव की तरह एक धारा जो थी, धारा 370 और 35A, उस धारा को, उस कलंक को इस जो अभी वर्तमान सरकार है उसने 5 अगस्त 2019 को मिटा दिया। और मैं बहुत प्रसन्न हूँ और मैंने दिल से उस खुशी की अभिव्यक्ति सबके सामने रखी थी। उन अभिव्यक्ति को, उस अभिव्यक्ति की पंक्तियों को मैंने कुछ शब्दों में बांध करके लोगों के सामने रखने की एक कोशिश करी थी और लोगों को बहुत पसंद आई थी वो पंक्तियां। वही पंक्तियां मैं आप सबके समक्ष में पुनः रखना चाहती हूँ और ये बताना चाहती हूँ कि 370 का हटना क्यों आवश्यक था। एक आवश्यकता होती है। बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा कि इतना बड़ा तो कोई काम नहीं कर दिया और 370 हटाना ऐसा भी कौन सा बहुत जरूरी काम था। तो मैं बताना चाहती हूँ कि क्यों जरूरी था 370 हटना। मैं पंक्तियां रखती हूँ। जी, स्वागत है। केसर की घाटी को जो विष से जहरीला करते थे, ऐसे सांपों का चुन चुन के कटना बहुत जरूरी था। और अलगावी आतंकी पाक परस्ती वाले लोगों की आबादी अपने भारत से घटना बहुत जरूरी था। और भेड़ों की इस भीड़ में घुसकर छुपे कहीं जो बैठे थे, ऐसे नीच भेड़ियों का अब छटना बहुत जरूरी था। और धन्यवाद। और संविधान हो एक, ध्वजा हो एक, मुखर्जी का सपना। संविधान हो एक, ध्वजा हो एक, मुखर्जी का सपना हो अखंड भारत, इस मंत्र को रटना बहुत जरूरी था। और वो हमको, हम उनको, वो यानी हमारे कश्मीरी बंधु, वो हमको, हम उनको सच्चे मन से ही स्वीकार करें। मतभेदों की खाई का अब पटना बहुत जरूरी था। मतभेदों की खाई का अब पटना बहुत जरूरी था। और था इलाज करना जो माँ के 70 साल के घाव का, तो 370 उसकी खातिर हटना बहुत जरूरी था। बहुत जरूरी। 370 उसकी खातिर बहुत अच्छे, हटना बहुत जरूरी था। और अभी जैसे हाल ही में एक बहुत बड़ा प्रकरण हुआ, जो CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो लाया गया, उसकी आवश्यकता क्यों थी। और जो भी इस एक्ट के समर्थन में हैं, जैसे कि मैं भी हूं, मैं चाहती हूं कि इस देश के जो वास्तविक निवासी हैं केवल वही यहाँ पर रहे। जो भी घुसपैठिए हैं जो दूसरे देश से आ करके हमारे देश में, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, वो दूसरे देश से आ करके यदि हमारे देश की अखंडता को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं तो उनके साथ क्या होना चाहिए। इस देश को एक धर्म की आवश्यकता नहीं है, एक संप्रदाय की आवश्यकता नहीं है। इस देश को एक सच्चे भारतवासी की आवश्यकता है, जो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो सकता है। मैं हर एक सच्चे भारतवासी की तरफ से उसके हृदय की पंक्तियां आप सबके समक्ष रखती हूँ। जी, स्वागत है। अनेकता में एकता की अतिरेकता हुई है, तीर को कमान से निकाल फेंक आएंगे। और नियम कानून जो भी प्रगति को रोक रहे, उन्हें संविधान से निकाल फेंक आएंगे। चाहे कुछ कहो दंड मिलता नहीं है कोई, चाहे 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 कुछ कहो, अरे चाहे कुछ कहो दंड मिलता नहीं है कोई, उनके ये ध्यान से निकाल फेंक आएंगे।
उनके ये ध्यान से निकाल फेंक आएंगे। और देशद्रोही अलगावी घुसपैठियों को अब, देशद्रोही अलगावी घुसपैठियों को अब हम हिंदुस्तान से निकाल फेंक आएंगे। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। बहुत बहुत धन्यवाद। और 4 पंक्तियां मैं और रखना चाहती हूँ, और मेरे जो इष्ट हैं बाबा भोलेनाथ, मैं उनके सम्मान में मैं 4 पंक्तियां रखना चाहती हूँ जो मुझे बहुत प्रिय हैं। मैं अपनी प्रिय पंक्तियों को आपके समक्ष रखना चाहती हूँ, और ये चाहती हूँ कि ईश्वर की कृपा सभी भारतवासियों पर बनी रहे और ये कोरोना का संकट जल्दी हटे। मैं उन 4 पंक्तियों को रखती हूँ। जी जी जी, स्वागत। कैलाश कंदरा के कण कण में विराज रहे वृषराज नंदी को बनाया द्वारपाल है। और दुख से विमुख कार्य सुख को सम्मुख करे बने नीलकंठ और चक्षु लाल लाल हैं। और काल के कपाल पे कृपाल दृष्टि डाल कर वक्ष पर शोभती निहाल मुंडमाल है। वक्ष पर शोभती निहाल मुंडमाल है। और गंग की तरंग शीश भस्म अंग अंग धरे। गंग की तरंग गंग की तरंग शीश भस्म अंग अंग धरे। धारते भुजंग वो अनंग महाकाल है। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। नहीं शिखा जी, आपने बहुत ही शानदार काव्य पाठ किया और इस काव्य पाठ के लिए हम आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और दोस्तों, अब हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पे हैं, और जैसा कि खाने के विषय में कहा जाता है कि खाने के बाद आखिर में कुछ मीठा हो जाए तो उसका मजा ही कुछ और होता है। तो हम भाई रजनीश त्रिपाठी जी से ये आग्रह करते हैं कि रजनीश जी, कार्यक्रम के आखिर में थोड़ी सी गुदगुदी हो जाए। जी विनीत जी, बिल्कुल। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं हास्य का कवि हूं और विडंबनाओं और विसंगतियों जी जी जी, बिल्कुल। ऐसी एक विसंगति मैंने और देखी जब इस लॉकडाउन के पीरियड में अमूमन क्या होता है कि औरतें गाय की पूजा करती हैं, गाय को रोटी खिलाती हैं। जब मैंने एक महिला को एक सांड को रोटी खिलाते हुए देखा, तब ये 4 पंक्तियां निकली। मैं आपको बताता हूँ कि एक महिला ने एक सांड को रोटी खिलाकर तिलक लगाया, सर पर पल्लू रखकर सादर भाव से शीश भी झुकाया। एक महिला ने एक सांड को रोटी खिलाकर तिलक लगाया, सर पर पल्लू रखकर सादर भाव से शीश भी झुकाया। मैंने कहा, मैडम, इस सांड ने कईयों के सर फोड़े हैं, कईयों की हड्डी टूटी है, कईयों के जबड़े तोड़े हैं। वो महिला बोली, इसमें सांड की कोई खता नहीं, ये तो उसके पास से गुजरने वालों की गलती है। अरे मेरे पति हड्डी के डॉक्टर हैं, हमारी रोजी रोटी तो इसी सांड। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। विसंगति और विडंबनाओं से हाथ पैदा, और वो कहीं से पैदा होता है कि 2 बच्चे भीख मांग रहे थे। तुम गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 रुपया दोगे, वो 10 लाख देगा। तभी एक सज्जन आकर बोले, लगता है इस देश में दया, करुणा, भावना सब मर चुकी हैं। बच्चे कब से चीख रहे हैं, बेचारों की हालत बिगड़ने लगी है। मैंने कहा, श्रीमान, आप ही रुपए 2 रुपए क्यों नहीं दे देते जब आपके विचार इतने नेक और अच्छे हैं। वो बोले, मैं क्यों दूंगा। वो बोले, मैं क्यों दूंगा, अरे मैं तो इनका बाप हूँ, ये मेरे बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, मेरे ही तो बच्चे हैं। तब स्थितियां यहाँ तक भी आ गई हैं कि वो एक भिखारी मेरे पास आया, बोला, साहब 20 रुपए दे दो। मैंने कहा, क्या करोगे। बोला, चाय पीऊंगा। मैंने कहा, चाय तो 10 रुपए की आती है। वो बोला, साथ में गर्लफ्रेंड भी है। अच्छा। अरे मैंने कहा, तुझे शर्म नहीं आती, भिखारी होकर भी तूने गर्लफ्रेंड बनाया है। वो बोला, बाबूजी, इसमें शर्म की क्या बात, मैं पहले अमीर था, इस गर्लफ्रेंड ने मुझे बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आपने काव्य पाठ किया। और दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम दोनों ही छोर से बहुत सशक्त रहा। एक ओर जहां हास्य की फुहार थी, वहीं दूसरी ओर ओज की हुंकार थी। आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, यदि आप भी कवि हैं और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमें बताएं, हमें खुशी होगी आपके साथ जुड़ने में। हम इसी तरह से और भी कविताएं आपके लिए लेके आते रहेंगे, लेकिन फिलहाल अगले अंक तक के लिए आपसे विदा लेने का समय है। नमस्कार। नमस्कार।